हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट 2। पहले पार्ट में हमने कार्बन के बेसिक प्रॉपर्टीज और कार्बन के एलोट्रोप्स तक पढ़ लिया था। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि हम कार्बन के ही कंपाउंड क्यों पढ़ते हैं और साथ में हम करेंगे नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना और अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करना। देखो, अगर बात करें तो पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, लेकिन हम फिर भी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कार्बन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि हम सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं अभी? तो देखो, कार्बन का जो होता है वर्सेटाइल नेचर होता है। अब वर्सेटाइल नेचर का मतलब क्या है? देखो, कार्बन जो है ना, उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है। कार्बन जो है उसके पास क्या है? एक यूनिक एबिलिटी है कि वो अपने जैसे एटम, जैसे कि अपने जैसे कार्बन और दूसरे एटम के साथ मिलके बड़े बड़े मॉलिक्यूल बना सकता है। और इसी प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया है? कैटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये कार्बन है, कार्बन अपने जैसे कार्बनों के साथ तो जुड़ता ही जुड़ता है, ठीक है, प्लस आपके जो दूसरे टाइप के एटम है उनके साथ भी क्या करता है? बॉन्डिंग बनाता है। ठीक, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? कैटिनेशन कहा जाता है। अब इससे होगा क्या कि जो कार्बन है वो आपकी लंबी चेन बनाएगा, कार्बन की ब्रांच चेन बनाएगा, और यहाँ पे रिंग टाइप के स्ट्रक्चर भी बनाता है कार्बन। ठीक, अब कार्बन बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन वो बॉन्ड किस टाइप से बनाता है? तो कार्बन आपका जो है तीन टाइप का बॉन्ड बना सकता है। एक होता है आपका सिंगल बॉन्ड, एक होता है आपका डबल बॉन्ड, और एक होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, देखो अब हमने क्या किया ना कि कार्बन जो है तीन टाइप के बॉन्ड बना रहा है, तो हमने उसको दो कैटेगरी में बांट दिया। कैटेगरी क्या है? देखो, हमने दो कैटेगरी बनाई। एक बनाई आपकी सैचुरेटेड कंपाउंड और एक बनाई आपकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड। कहने का मतलब हम कार्बन के जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और एक होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब सबसे पहले जानते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड होता क्या है। तो देखो, सैचुरेटेड कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन किस क्या बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने कार्बन की चेन बनाई, आप इसमें देखोगे कार्बन सिर्फ किससे ज्वाइंट है? आपका सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट है। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको ब्रांच भी कर सकते हो इस तरीके से, ब्रांचिंग। ठीक है, लेकिन इसमें देखोगे खास बात यह है कि सारे के सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। वहीं पे जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और आपका ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, और इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, या कार्बन देखो ऐसे एक चेन है, ठीक है, उसमें कार्बन के क्या करके मैंने डबल बॉन्ड भी दिखा दिया और कार्बन का मैंने ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जितना भी आप बॉन्ड बना लो, एक कार्बन, सुन लो इस बात को, कि एक कार्बन मैक्सिमम आपके चार बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि इस कार्बन को देखो, ठीक है, इस कार्बन को देखो, तीन बॉन्ड तो ये रहे, ठीक है, और एक बॉन्ड कहाँ है? ये रहा। तो इस कार्बन पे और कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, चार बॉन्ड इसके बन चुके हैं। तो यहां से हमने सीखा कि कार्बन को हम बॉन्ड के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या सैचुरेटेड कंपाउंड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा सभी कार्बन के बीच में, और अनसैचुरेटेड में क्या होगा? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उस कंपाउंड के अंदर। ठीक, कार्बन की ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी जिसको हम कहते हैं कैटिनेशन। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं हम टेट्रावैलेंसी। आपने पढ़ भी लिया था पिछली वीडियो में। टेट्रा मतलब क्या होता है? चार। मतलब कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है? कार्बन के पास वैलेंसी है चार। तो वो क्या कर सकता है? वो चार अलग अलग एटम के साथ बॉन्डिंग बना सकता है। ठीक है, जैसे देखो, कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 भी क्रिएट करता है, चार बॉन्ड थे इसके। ठीक है, कार्बन आपका हाइड्रोजन के साथ रह के क्या बनाता है? और भी कंपाउंड बनाते हैं। जैसे जो मैंने कंपाउंड बनाया इसको CH4 कहते हैं और इसका नाम होता है मीथेन। तो कार्बन की ये दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो चार बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वो ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करता है। ठीक है, और इस चार बॉन्ड बनाने वाली प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंसी। तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी, पहली कैटिनेशन और दूसरी टेट्रावैलेंसी। इन्हीं दो प्रॉपर्टी के कारण कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक नोमेनक्लेचर की। देखो, नोमेनक्लेचर में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है वर्ड रूट। ठीक है, अब ये वर्ड रूट क्या है? देखो मैं समझाता हूं। मान लो आपकी कार्बन चेन है, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ कार्बन। ठीक, और उसके लिए आप क्या वर्ड रूट यूज करते हो वो लिखता हूं इस तरफ। ठीक है,
मान लो आपकी कार्बन चेन में सिर्फ एक कार्बन है, तो इसके लिए आप यूज करते हो मेथ, ठीक है। अगर 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए किया जाता है एथ, ठीक है। 3 कार्बन हो तो इसके लिए किया जाता है प्रॉप, ठीक है। 4 कार्बन हो तो 4 कार्बन के लिए यूज किया जाता है ब्यूट, ठीक है। 5 कार्बन हो तो उसके लिए यूज किया जाता है पेंट। 6 कार्बन हो तो 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट यूज किया जाता है हेक्स। 7 कार्बन हो तो 7 कार्बन के लिए किया जाता है हेप्ट। 8 कार्बन हो तो 8 के लिए किया जाता है ऑक्ट। आपको इतना आना चाहिए। ये वर्ड रूट का मतलब क्या है? वर्ड रूट बेसिकली ये बताता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, मतलब जो आप चेन कंसीडर कर रहे हो उसके अंदर कितने कार्बन हैं, ठीक है, उसी को आप क्या कहते हो? वर्ड रूट कहते हो। सबसे पहले ये क्लियर हुआ। अब देखो सेकंड होता है सफिक्स। आपने इंग्लिश में पढ़ा भी है। सफिक्स मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है। तो सफिक्स बेसिकली 2 कैटेगरी में बांटे गए। एक है प्राइमरी सफिक्स और एक है आपका सेकेंडरी सफिक्स। अगर प्राइमरी सफिक्स की बात करें तो क्या होता है? इसमें बेसिकली आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हो। तो देखो यहाँ पे जब सिंगल बॉन्ड होता है पूरे की पूरी चेन में, कार्बन चेन में, तो आप सफिक्स यूज करते हो ANE, ठीक है। और अगर वहीं आपके कार्बन चेन में डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होगी तो आप यूज करोगे ENE। और वहीं अगर आपके कार्बन चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो उसके लिए आप जो सफिक्स यूज करोगे वो होगा आइन, YNE, ठीक। अब तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे अभी आपने अपनी एनसीईआरटी बुक में देखा होगा कि एल्कोहल के लिए क्या होता है, ठीक है, आपका OH ग्रुप प्रेजेंट होता है और इसके लिए जो सफिक्स यूज होता है वो होता है ऑल। वहीं आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO, ठीक है, CHO। इसके लिए आपका सफिक्स यूज होता है अल। अब ये CHO दिखेगा कैसे वो देखो, C डबल बॉन्ड O और H, इसको हम CHO कहते हैं और इधर पूरी कार्बन चेन ज्वाइंट होगी, ठीक। और कौन से होते हैं सेकेंडरी सफिक्स? तो मैं यहां लिख देता हूं कीटोन क्या होता है? कीटोन इस तरीके से होता है, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या होगी आपकी कार्बन की चेन होगी। इसके लिए क्या सफिक्स यूज होगा? इसके लिए होता है ओन, ठीक है। उसके अलावा आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या ओइक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें किस टाइप का होगा? C डबल बॉन्ड O और इधर लगा होगा OH, तो इसको हम कहते हैं ओइक एसिड, ठीक है। इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? ओइक एसिड। ये कुछ आपके क्या है? ये कुछ आपके हैं फंक्शनल ग्रुप जिनके आपको सफिक्स याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको क्लियर होगा आपके 2 टाइप के सफिक्स है, एक है प्राइमरी सफिक्स, एक है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो है वो आपके बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। वहीं पर अगर बात करें सेकेंडरी सफिक्स तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप है। जैसे एल्कोहल के लिए OH होगा, OH के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ऑल। एल्डिहाइड CHO किस तरीके से होगा वो लिख दिया, उसके लिए यूज करेंगे अल। कीटोन के लिए ओन, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड। अब इसके अलावा जो हमारे नॉमेनक्लेचर में काम आएगा वो आएगा प्रीफिक्स क्या होता है? जो आपका बेसिकली क्या होता है कि स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। और ये बेसिकली ये भी फंक्शनल ग्रुप होंगे या कुछ और साइड चेन्स होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको CH3 दिखेगा तो आप उसके लिए प्रीफिक्स यूज करोगे मिथाइल, ठीक है। अगर आपको C2H5 दिखेगा तो आप इसके लिए यूज करोगे इथाइल। अगर आपको चेन में Cl दिखेगा तो आप यूज करोगे क्लोरो। अगर आपको Br दिखेगा तो आप यूज करोगे ब्रोमो, ठीक है। ये प्रीफिक्स है। अगर आपको I दिखेगा तो आप यूज करोगे आयोडो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहली बात उसका पूरा एक स्ट्रक्चर याद रखो। क्या? कि नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले हम लिखते हैं प्रीफिक्स, फिर हम लिखते हैं वर्ड रूट, फिर हम लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स और फिर हम लिखते हैं सेकेंडरी सफिक्स। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा C4H10, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर 4 कार्बन है और 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है? ब्यूट, ठीक है। अब आपको नहीं पता इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, तो क्या करो आप इसका ओपन स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है। 4 कार्बन लगाए सीधा 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या आपने एक बात नोट करी कि सभी कार्बन के साथ कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है? एन। क्या इस पर कोई और ग्रुप लगा है? नहीं। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा ब्यूट एन, ठीक है। ये इसका क्या होगा? नाम होगा ब्यूट एन।
अब देखो अगला, अगले में देखो कार्बन कितने हैं, 3, 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोप। ठीक, अब देखो सिंगल है या डबल बॉन्ड है, तो आपने 3 कार्बन लगा दिए, 6 हाइड्रोजन, तो 1 2 3, ठीक है 4, अब 2 बचे, तो क्या होगा, पक्का यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा। पहले डबल बॉन्ड बना के देखो, डबल बॉन्ड बना दिया, कितने हाइड्रोजन यूज कर चुके हो आप कर चुके हो 1 2 3 4, 2 बचे 5 और 6। जब आप सारे हाइड्रोजन लगा देते हो ना, तो उसके बाद आप ये चेक किया करो कि हर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई। ठीक, जैसे देखो इस कार्बन पे 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, मतलब तीनों की वैलेंसी जो है सेटिस्फाई हो गई है। अब क्योंकि आपके चेन में डबल बॉन्ड आया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। अब देखो अगला, अगले में देखोगे कि 5 आपके कार्बन है, ठीक है, तो C5 के लिए मैंने क्या लिखवाया, पेंट। अब फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाओ, 5 कार्बन, ठीक है, बन गए 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन है 8, बैठाना है 8 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। अरे अब तो जगह बहुत है लेकिन हाइड्रोजन कम है। देखो अब बना के देखो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, आपने डबल बॉन्ड बना के देखा, तब भी आपको दिख रहा है कि पोजीशन ज्यादा है। तो एक काम करते हैं कि डबल बॉन्ड ना यहाँ नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मैं बॉन्ड बना चुका हूँ तो वो दिक्कत देगा। तो मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को ना थोड़ा दूर बनाते, दूर कहाँ पे, मान लो इस वाले पे डबल बॉन्ड बनाते। अभी भी देखोगे आपके हाइड्रोजन कम है आपके पास, लेकिन आपके पास जगह ज्यादा है, तो आप क्या करो, इसको ट्रिपल बॉन्ड बना लो। बस ये बात ध्यान रखना कि बॉन्ड 4 से ज्यादा ना बने। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन फिट करके, आप ऑलरेडी यहाँ फिट कर चुके हो, 1 2 3 4 5। इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, क्योंकि देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरे पे बचे हुए थे 3, और तीनों के तीनों हाइड्रोजन कहाँ आ सकते हैं, यहाँ। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने ट्रिपल बॉन्ड का यूज किया, दैट मीन्स ये होगा YNE, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट आइन। अब आपको लग रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा किसमें डबल बॉन्ड है किसमें ट्रिपल बॉन्ड, तो देखो इस चीज को सीखो। सिंगल बॉन्ड वाले के लिए जो आपका फॉर्मूला यूज होता है वो होता है CnH2n+2। ठीक, डबल बॉन्ड के लिए आपका फॉर्मूला यूज होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपका फॉर्मूला यूज होता है CnH2n-2। तो इससे हमें आइडिया लग जाता है कि कितने हाइड्रोजन लगेंगे। जैसे देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन थे, तो हाइड्रोजन कितने लगे हैं, 10, मतलब 2 गुने से ज्यादा, तो वहां पे सारे के सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर एग्जैक्ट 2 गुना है तो वहां पे क्या होगा, डबल बॉन्ड, और अगर 2 टाइम्स से कम है तो वहां पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ये आपके लिए हिंट है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 टाइम्स से ज्यादा हाइड्रोजन, 2 टाइम्स से ज्यादा, ज्यादा के लिए ये हाइड्रोजन, तो आपका वहां पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एल्केन कहते हैं जिसको। ठीक, और अगर एग्जैक्टली 2 टाइम होगा, एग्जैक्ट 2 टाइम्स, तो क्या होगा, उसके लिए आपका कौन सा बॉन्ड यूज होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, लेस देन 2 टाइम, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, लेस देन 2 टाइम्स में आप यूज करोगे ट्रिपल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन से कंपेयर हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आगे देखो, मेरे पास अगला है C6H10। देखो कार्बन 6, हाइड्रोजन 6 का 2 गुना कितना होता है, 12, 12 से कम है मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं इस बार ना सीधा बना लूंगा, ये मेरे 6 कार्बन हो गए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक जगह जाके ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, लेट से यहां बना दिया। अब मुझे बस हाइड्रोजन फिट करने, कैसे, देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, वैलेंसी फुल इसकी, इस वाले की 1 2 3 4 पहली से फुल है, इस वाले की 1 2 3 4 इसकी भी फुल है। अब यहाँ 2 बॉन्ड बना चुके हैं तो कितने बनाएगा, और 2, ठीक है। यहाँ 2 बॉन्ड बना चुका है तो कितने और बनाएगा, 2, क्योंकि 4 बनते हैं टोटल, यहाँ 1 बनाए तो और कितने बनाएगा, 3। तो देखो यहाँ कितने हो गए आपके फिर से, तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपके हाइड्रोजन यूज हुए वो कितने यूज हुए, 3 6 और 4 10। तो ये आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका नाम क्या होगा, 6 के लिए होता है हेक्स, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या होगा, आइन, YNE आइन, ठीक है। अब इसको देखो, कार्बन है 2 और हाइड्रोजन कितने हैं, 2, 2 का 2 गुना 4 होता है, 4 से कम, मतलब यहाँ पे भी क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन लगाना जरा, हाइड्रोजन हो जाएगा 1 और 2, ये क्या बना आपका, ये बना आपका इथ आइन। अब एक बात बता देता हूं सभी बच्चों को
कि इथीन और इथाइन से ही आपके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चालू होते हैं, आपका मिथीन नहीं बनता है, ठीक है, और आपका मिथाइन भी नहीं बनता है, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। अब हमें ना क्या करना है, इनका स्ट्रक्चर बनाना है या इनका फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बनाऊंगा, देखो, ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या है, 4 कार्बन, और एन का मतलब सभी कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी कार्बन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो आप कैसे करोगे, आप 4 कार्बन बना दो और सभी कार्बन पे सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है, और सभी पे क्या कर दो, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। तो क्या होगा, देखो यहाँ H, यहाँ भी H, सब जगह क्या लगेगा, H लगेगा, क्योंकि एक कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आपने देखा कितने आपने हाइड्रोजन यूज करे, आपने हाइड्रोजन यूज करे 10, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। अब आप क्या आया था, इथीन, ईथ का मतलब क्या होता है, 2 कार्बन, और इन था तो डबल बॉन्ड लगा दिया। अब कितने और हाइड्रोजन जोड़ सकते हो आप, देखो इस कार्बन पे आप 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, और इस कार्बन पे भी आप कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हो, 2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H4। अब बात करते हैं प्रोप आयन की। प्रोप का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो किसी भी एक कार्बन पे जाके ट्रिपल बॉन्ड बना दो, ठीक। और अब क्या करो, हाइड्रोजन लगाओ, कितने लगेंगे इस पे, 1 2 3 4, और इस वाले के तो पूरे हैं बॉन्ड, इस पे सिर्फ एक बॉन्ड की कमी है तो ये H लगा दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C3H4, ठीक। अब हेक्साइन देखो, हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। अब आइन बोला है तो एक जगह क्या कर दो, ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। अब बचे हुए जगह पे हाइड्रोजन फिट करो, एक हाइड्रोजन, इसकी तो वैलेंसी फुल है, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन, और इसको कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। क्या बना फॉर्मूला, C6H10। अब लास्ट जो है आपका है ऑक्टेन। ऑक्टेन बड़ा आसान है, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, तो 8 कार्बन लगा दिए सबसे पहले, ये हो गए 5 6 7 8, और एन है मतलब सभी जगह सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड से क्या करो, हाइड्रोजन को जोड़ते हुए चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैं ऐसे गिनती गा रहा हूं, ठीक है, इस चीज को आप मत करना पेपर में लिखते हुए, आप फटाफट लिखना, ठीक है। अब ये कितने हुए देखो, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन और कितने हाइड्रोजन लगे, 16। ये तो हो गया आपका बेसिक नोमेनक्लेचर जो आपको आना चाहिए, ठीक है। अब जो इसके ऊपर वाला है, जो आपको फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ के दिया जाता है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।